इस मूवी की स्टार्ट में हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है। दरअसल ये वक्त 65 मिलियन ईयर्स पहले का होता है, जब धरती पर इंसानों का जन्म भी नहीं हुआ था। वहीं पर हमें एक और प्लैनेट दिखाया जाता है जिसका नाम सोलारिस था। उस प्लैनेट पर इंसानों जैसे लोग ही रहते थे, लेकिन वो अपने वक्त से यानी टाइम से बहुत ही ज्यादा आगे थे। उन टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में रिसर्च करने के लिए जाया करते थे और साथ ही वो अपने ही सरीके प्लैनेट्स को ढूंढते भी थे। उसी प्लैनेट पर हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम माइल्स होता है। माइल्स अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ उसी प्लैनेट पर रहता था। वो अपनी वाइफ को बताता है कि उसे एक मिशन पर जाना है जिसमें वो कुछ साइंटिस्टों और रिसर्चर्स को दूसरे प्लैनेट पर लेकर जाएगा। ये सफर काफी लंबा होगा, जिस वजह से उसे लौटने में कम से कम 2 साल का वक्त लगेगा। हालांकि माइल्स अपनी फैमिली को इतने टाइम तक अकेला छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसे पैसों की सख्त जरूरत होती है क्योंकि उसकी बेटी को जानलेवा बीमारी थी और माइल्स उन पैसों से जल्द अपनी बेटी का इलाज कराना चाहता था। नेक्स्ट डे माइल्स स्पेसशिप के साथ निकल जाता है। उस स्पेसशिप में माइल्स के साथ और भी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स होते हैं जो कि स्लीपिंग चेम्बर में होते हैं, क्योंकि वो साइंटिस्ट चाहते थे कि जब वो उस प्लेनेट पर पहुँचे तो उनकी एज उतनी ही हो जितनी की 2 साल पहले थी, यानी उनकी एज बिल्कुल भी न बढ़े। माइल्स ने अपने स्पेसशिप को ऑटो पायलट मोड में कर दिया होता है, जिस वजह से वो लातादाद आगे बढ़ता जा रहा होता है। लेकिन जब स्पेसशिप बहुत सारे स्टोन्स के बीच से होकर गुजरता है तो जितने भी स्टोन्स होते हैं वो सब स्पेसशिप से टकराने लगते हैं, जिस वजह से स्पेसशिप काफी डैमेज हो जाता है। ये देखकर माइल्स स्पेसशिप का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, लेकिन तब तक काफी देर हो गई होती है क्योंकि स्पेसशिप स्पेस में मौजूद उन पत्थरों की वजह से काफी ज्यादा डैमेज हो गया था और अब माइल्स उस स्पेसशिप को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि स्पेसशिप इतना ज्यादा डैमेज हो गया था कि वो स्पेसशिप उसके कंट्रोल से बाहर हो गया था और वो स्पेसशिप एक दूसरे प्लैनेट पर क्रैश हो जाता है, जिस वजह से जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो सब मारे जाते हैं। लेकिन माइल्स किसी तरह से सरवाइव कर जाता है। माइल्स को उसके बॉडी में काफी ज्यादा पेन होने लगता है क्योंकि मेटल का एक टुकड़ा उसकी बॉडी के आर पार हो गया था। खैर बाद में माइल्स उस टुकड़े को अपनी बॉडी से बाहर निकालता है और बाद में वो स्पेसशिप शूट कर बाहर जाता है ताकि उसे ये पता लग सके कि कितने लोग उस हमले में बचे हैं। लेकिन ये देखकर माइल्स काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उस इंसिडेंस की वजह से जितने भी साइंटिस्ट थे वो सब के सब मारे जा चुके थे और अब इस प्लैनेट पर माइल्स ही इकलौता सर्वाइवर था। माइल्स को पता लगता है कि इस प्लैनेट पर वो सब चीजें मौजूद हैं जिससे लाइफ पॉसिबल हो सकती है। अब आखिरी में माइल्स ये डिसाइड करता है कि वो भी अकेला यहाँ पर कब तक जिंदा रह पाएगा, जिस वजह से वो खुद को खत्म करने का डिसाइड करता है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि उसे अपनी बेटी के ख्वाब उसके ज़हन में बार बार आ रहे होते हैं, जिस वजह से माइल्स मरने का इरादा छोड़ देता है। उसी दौरान माइल्स को पता लगता है कि उन स्लीपिंग चेम्बर में अभी भी कोई साइंटिस्ट बचा हुआ है और जब वो उस चेम्बर ओपन करता है तो उसे उसमें छोटी बच्ची दिखाई देती है, जिस वजह से वो उस बच्ची को स्पेसशिप में ले आता है। बाद में जब उस बच्ची की आंख खुलती है तो माइल्स उस बच्ची से उसके बारे में पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन वो बच्ची माइल्स की कोई भी बात समझ नहीं पा रही होती है और न ही माइल्स उस बच्ची की बात समझ पा रहा था, जिस वजह से माइल्स उस बच्ची को समझाने के लिए वहाँ पर ड्राइंग बनाने लगता है। उस ड्राइंग को देखकर वो बच्ची भी उसमें अपने पेरेंट्स को ड्रॉ करती है। इसका मतलब ये था कि वो माइल्स से अपने पेरेंट्स के बारे में पूछ रही क्योंकि उसके पेरेंट्स भी बाकी साइंटिस्टों के साथ इस मिशन पर आए थे। अब क्योंकि माइल्स को सारी सच्चाई पता होती है
कि बाकी लोगों के साथ उसके पेरेंट्स भी मारे जा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी माइल्स उससे झूठ बोल देता है कि तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक माउंटेन के पास हैं और अगर तुम अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ उस माउंटेन पर चलना होगा। दरअसल माइल्स का उस बच्ची के साथ उस माउंटेन पर जाने का मकसद ये था क्योंकि उसे अपने डिवाइस से पता लगता है कि स्पेसशिप में एक और छोटा स्पेसशिप मौजूद है जो कि जरूरत के वक्त काम आता है, यानी बड़े स्पेसशिप के खराब होने के बाद छोटे स्पेसशिप से काम चल सकता था। उस स्पेसशिप की हेल्प से ये सब उस प्लेनेट से निकलकर अपने प्लेनेट पर वापस जा सकते थे। खैर बाद में ये सब अपने सफर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। माइल्स को उस बच्ची से लगाव हो गया होता है क्योंकि वो उस लड़की को अपनी बेटी जैसा ही मान रहा था, क्योंकि वो अपनी बेटी को 2 साल पहले उस प्लेनेट पर छोड़कर आया था। अब वो लोग लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। उस प्लेनेट पर माइल्स को काफी सारे वोल्केनो नजर आते हैं जो कि एक्टिव होते हैं, यानी इस प्लेनेट पर किसी भी दौरान वोल्केनो फट सकता था। बाद में माइल्स अपने जीपीएस नेविगेशन को निकालता है और वो उससे ये देखने की कोशिश करता है कि आखिर उन्हें और कितना सफर तय करना है। माइल्स को वहाँ पर अजीब सी आवाज आने लगती है और जब वो नीचे देखता है तो उसी दौरान ही डायनासोर का एक बच्चा उस पर अटैक कर देता है। वो बच्चा साइज में काफी छोटा होता है लेकिन वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। माइल्स काफी कोशिशों के बाद उस डायनासोर को खुद से दूर करता है और बाद में वो उसे अपनी गन से मार डालता है। उसी दौरान उस बच्ची को डायनासोर का एक बच्चा नजर आता है जो कि दलदल में फंस गया होता है। उस डायनासोर को देखकर वो बच्ची उसे बचाने जाती है। माइल्स उसे रोकने की काफी कोशिश करता है लेकिन जब वो नहीं रुकती तो न चाहते हुए भी माइल्स भी उसकी हेल्प करता है। दलदल से निकलकर जब वो बाहर आता है तो उसी दौरान ही उस पर शिकारी डायनासोर अटैक कर उसे खत्म कर देते हैं। ये देखकर माइल्स काफी ज्यादा डर जाता है कि इस प्लैनेट से हमें जल्द से जल्द निकलना होगा, इससे पहले कि डायनासोर उन लोगों पर अटैक कर उन्हें खत्म दें। बाद में माइल्स एक ट्री के ऊपर चढ़ जाता है और वो आगे का रास्ता देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसी दौरान ही पेड़ की टहनी टूट जाती है जिससे माइल्स बहुत ही तेजी से नीचे गिरता है और उसके एक हाथ पर काफी ज्यादा चोट आती है। उस टहनी के टूटने की आवाज सुनकर वहाँ पर बहुत सारे डायनासोर आ जाते हैं जो कि उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ठीक वक्त पर माइल्स अपनी गन से उन लोगों पर अटैक कर देता है और वो उनमें से कई डायनासोर को मार देता है। उसी दौरान माइल्स नोटिस करता है कि वो बच्ची उसके साथ नहीं है। दरअसल वो बच्ची उन डायनासोर को देखकर इतनी ज्यादा डर गई थी कि वो कहीं और भाग गई होती है और बाद में उसे एहसास होता है कि वो तो उन्हीं डायनासोर के ठिकाने पर आ गई है। उसी दौरान उनमें से एक डायनासोर उसे नुकसान पहुंचाने के लिए उसके करीब बढ़ने लगता है। तभी वहां पर माइल्स आ जाता है और वो उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से उस जायंट की डेथ हो जाती है और माइल्स उस बच्ची को डायनासोर का शिकार बनने से बचा लेता है। वो बच्ची इस बात से काफी ज्यादा खौफसदा थी, जिस वजह से माइल्स थोड़ी देर वहीं पर रुकने का डिसाइड करता है ताकि जब बच्ची थोड़ा नॉर्मल हो तो वो वापस से अपना सफर कंटिन्यू रख सकें। बाद में वहाँ पर शाम होने लगती है, जिस वजह से ये जल्द से जल्द एक महफूज जगह की तलाश करने लगते हैं क्योंकि नाइट के वक्त ज्यादा चांसेस थे इस बात के कि डायनासोर इन्हें अपना शिकार बना सकते हैं। खैर बाद में ये केव के अंदर चले जाते हैं। उस केव में माइल्स सेंसर लगा देता है ताकि उनकी तरफ खतरा आ पाए उससे पहले ही इसके बारे में उन्हें पता लग जाए। बाद में माइल्स वापस से वो डिवाइस बाहर निकालता है ताकि वो ये मालूम कर सकें कि वो लोग उस स्पेसशिप से कितना दूर हैं। उसी दौरान ही माइल्स को पता लगता है कि स्पेस में मौजूद जितनी भी स्टोन्स हैं वो सब अगले कुछ ही घंटों के अंदर इस प्लैनेट पर गिरने वाले हैं। उन स्टोन्स के गिरने से सारे डायनासोर खत्म हो जाएंगे
और अगर वो यहाँ से नहीं निकले तो इससे माइल्स और वो बच्ची भी उन्हीं स्टोन्स की वजह से मारे जाएंगे। उसी दौरान ही सेंसर की हेल्प से माइल्स को पता लग जाता है कि उनके आसपास उनके अलावा भी वहाँ कोई और मौजूद है। उसी पल ही वहाँ बहुत ही बड़ा और काफी खतरनाक डायनासोर वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर माइल्स और वो बच्ची काफी ज्यादा डर जाते हैं, जिस वजह से माइल्स गन से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन वो डायनासोर इतना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था कि इस हमले का उस पर कोई भी असर नहीं होता है। ऐसे माइल्स उस बच्ची को वहाँ पर मौजूद एक छोटे से होल से बाहर निकाल देता है और बाद में वो खुद भी उस केव से बाहर निकल जाता है। बाद में ये अपना सफर वापस से कंटिन्यू करते हैं क्योंकि ये जल्द से जल्द स्पेसशिप तक पहुँचना चाहते थे। बाद में ये स्पेसशिप तक पहुँच जाते हैं। माइल्स उस बच्ची को सारी असलियत बता देता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ भी बाकी साइंटिस्टों के साथ हो गई थी। जब ये निकलने वाले होते हैं उसी पल ही वो डायनासोर उन पर अटैक कर देता है, जिस वजह से माइल्स उस डायनासोर का ध्यान भटकाने के लिए स्पेसशिप से दूर भाग जाता है। लेकिन अब वो वक्त आ गया था जब डायनासोर माइल्स पर हमला कर उसे अपना शिकार बनाने वाला होता है। लेकिन उसी दौरान ठीक वक्त पर वो बच्ची वहाँ आ जाती है और वो उसकी आंख फोड़ देती है, जिस वजह से वो वोल्केनो के ऊपर आ जाता है और जब वोल्केनो फटता है तो इससे उसकी मौत हो जाती है। बाद में माइल्स और वो बच्ची स्पेसशिप को लेकर उस प्लैनेट से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।